पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों का इस गर्मी को सहना मुश्किल हो रहा है। तेज गर्म से इंसान, जानवर और पशु पक्षी भी परेशान होने लगे हैं। गर्म हवाएं और तेज धूप शरीर से सारा पानी सोख लेती हैं। ऐसे में विष्णु पुराण में गर्मी को लेकर भविष्यवाणी भी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार बढ़ती भीषण गर्मी प्रलय का संकेत भी है। मौसम का यह बदलता मिजाज कहीं उस खतरे की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है जिसका जिक्र विष्णु पुराण के कलयुग वर्णन में किया गया है। तो आइए जानते हैं गर्मी के मौसम के बारे में विष्णु पुराण में क्या लिखा गया है। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी होने वाला है उन सभी घटनाओं का उल्लेख हमारे पुराणों में पहले से ही लिखा मिलता है। जीवन मृत्यु से लेकर हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। जैसे विष्णु पुराण में धन के बारे में लिखा गया है कि भविष्य में धन ही ईश्वर बन जाएगा और लोग ईश्वर को छोड़कर धन को पूजने लग जाएंगे। इसी तरह विष्णु पुराण में मौसम और प्रकृति के संबंधों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। बढ़ती गर्मी को लेकर विष्णु पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो सच होती नजर आ रही हैं। पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। नौतपा की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका भी है। इन सभी आशंकाओं के बीच विष्णु पुराण की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। विष्णु पुराण के अनुसार देवलोक में टाइम अलग तरह से चलता है। जैसे कि धरती पर 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ दिन रात 12 महीने के बराबर होते हैं। मतलब कि देवलोक में सिर्फ दिन और रात ही एक साल का होता है। इस प्रकार 360 वर्षों का देवलोक का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चारों युगों के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। आपको तो पता ही है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों का समय काल देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होता है। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं, यानी कि कलयुग की समाप्ति के बाद फिर सतयुग की शुरुआत होती है। ऐसे में भूलोक यानी पृथ्वी पर महीनों के अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन देवलोक में यह परिवर्तन भूलोक की तुलना में सदियों बाद होता है और जो किसी विशेष घटना का सूचक भी है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेगा, सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ती जाएगी। इस सृष्टि पर जल प्रलय होने से पहले इस सृष्टि को विनाश की ओर यह भीषण गर्मी ले जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार जब एक चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी की शक्ति खत्म हो जाती है तो 100 वर्षों तक सूखा पड़ने लग जाता है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है। पृथ्वी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें नष्ट होने लग जाती हैं। प्राणी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। भीषण गर्मी से चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देता है। पानी की कमी होने लगती है और त्वचा भी सूख जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब पृथ्वी भीषण गर्मी से जूझ रही होती है तो यह प्रलय का भी संकेत है। तब भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर सृष्टि से पूरे जल को सोख लेते हैं और समुद्र, नदियां, पर्वतीय क्षेत्रों से नमी और जल पूरी तरह से गायब हो जाती है। तब भगवान के प्रभाव से जलपान से युक्त होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य बन जाती हैं। पृथ्वी पर भीषण गर्मी जनजीवन के अंत का भी संकेत है। उस समय ऊपर नीचे सब ओर तेज प्रकाश होता है, क्योंकि 7 सूर्य किरणें भूलोक से लेकर पाताल तक संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। पूरी दुनिया, नदी, पहाड़, वन सब सपाट होकर समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी किसी कछुए के पीठ की तरह कठोर हो जाती है। इस तरह भीषण गर्मी धरती के अंत का भी संकेत है। विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिति से जूझते हुए पृथ्वी प्रलय की तरफ बढ़ रही है। विष्णु पुराण में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी बातें कही गई हैं। सृष्टि जब प्रलय की ओर बढ़ेगी तो सबसे पहले सूरज 1.25 नेजे के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर नेजा भाले को कहा जाता है, यानी कि एक भाले की लंबाई से कुछ अधिक, यानी कि पृथ्वी से तकरीबन 15 फीट की दूरी पर सूर्य आ जाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुराण भगवान विष्णु को प्रलय का कारक
और कारण मानता है। लेकिन विज्ञान की माने तो अगर पृथ्वी से छेड़छाड़ का क्रम ऐसे ही चलता रहा तो संभव है ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव सभ्यता का अंत इसी तरह से हो सकता है। इसलिए मनुष्य को विष्णु पुराण की बातों को ध्यान में रखते हुए जल की बर्बादी को रोकना और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए।